बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे नेटबीन्स को रन कर सकते हैं। इस पर सिंपल आपको एक स्टेटमेंट प्रिंट करके दिखाऊंगा। और इसके अलावा जो जब हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो वहाँ हमें प्रॉब्लम आती है, उसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि आप नेटबीन कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जब भी मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, जब भी आप नेटबीन्स को डाउनलोड करें तो उसके साथ जो JDK8 जो कंपैटिबल है, दोनों एक ही फाइल से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ये आप पिछले ट्यूटोरियल में बताया तो उन दोनों को करें ताकि आपको ये प्रॉब्लम पेश ही ना आए। क्योंकि जब न्यू मैं प्रोजेक्ट ओपन करूंगा तो वो मेरे पास ओपन नहीं होता, बल्कि उस पर कुछ भी नहीं लिखा जाता। तो उसकी प्रॉब्लम आने की वजह यही है कि जो हमारा जो है नेटबीन ये कंपैटिबल नहीं होता। यानी कि JDK9 के साथ मैंने अभी लैपटॉप में JDK9 इंस्टॉल है और मैंने नेटबीन जो है इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था। तो इसमें पहली बात मुझे एक प्रॉब्लम ये थी कि पाथ की प्रॉब्लम आती है। दूसरी ये है कि जो न्यू प्रोजेक्ट है उसकी प्रॉब्लम आती है। JDK9 भी हमारे पास 8.2 जो है नेटबीन इसके साथ रन होता है, लेकिन उसको थोड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए मैं ईजी मेथड ये बता रहा हूँ कि आप जो जावा JDK8 को डाउनलोड करके इसके साथ जो है फिर बाद में इसको जो इंस्टॉल कर लें। तो ये नेटबीन पर मैंने डबल क्लिक किया, उसके बाद ये देख सकते हैं थोड़ी देर लोड होने के बाद ये हमारे पास ओपन हो चुके हैं। आप तीन तरह से न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। एक तो ये आपको जो आइकन नजर आ रहा है प्लस का, एक ये है। और इसके अलावा आप जो है ये फाइल इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ फिर आप ये शॉर्टकट की का यूज़ करें, जैसे Ctrl+Shift+N। तो आप जो चाहें वो यूज़ कर लें। मैं आपके सामने ये इस पर क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे पास वर्क नहीं करेगा। इसकी वजह यही है कि वर्क ना करने की कि ये हमारे पास जो जावा JDK जो है जो 9 है वो इंस्टॉल और इसके साथ ये कंपैटिबल नहीं है। इस पर आप जितनी मर्जी क्लिक करें या इसका कुछ भी वर्क नहीं करता, आपको ये प्रॉब्लम आ रही होगी। इसलिए आप ये ट्यूटोरियल देख रहे हो तो मैं आपको अब इसका सोल्यूशन ये है। तो सबसे पहले इसको आप जो यहाँ से इसको क्रॉस कर दें। क्रॉस करने के बाद मैं जो जावा JDK9 है उसको वहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के दो मेथड, एक यहाँ तो आप कंट्रोल पैनल में जाकर इसको इंस्टॉल करें। दूसरा ये इजी मेथड, यहाँ से आप जो कंट्रोल यानी कि सी में जाएँ, सी के बाद प्रोग्राम फाइल्स में जाएँ। प्रोग्राम फाइल्स में जाने के बाद जावा में जाएँ और जावा के बाद JDK जो है 9 इसको यहाँ से जो है जस्ट जो है डिलीट कर दें। तो यहाँ इसको डिलीट करने के बाद देख सकते हैं ये हमारे पास डिलीट हो है। डिलीट करने के बाद 8 को आप ओपन कर लें, यानी कि डाउनलोड कर लें और उसके बाद इंस्टॉल करें। तो 8 को कैसे यानी जावा JDK डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं, जस्ट आप जो है रेडी में इसके बारे में बता चुका हूँ, फिर भी मैं टाइम वेस्ट करते हैं यानी कि टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, फिर बता देता हूँ प्रॉब्लम। जो आप जस्ट JDK8 लिखे और उसके बाद ये फर्स्ट जो है इसको ओपन कर लो। ओपन करने के बाद आपके पास जो है इसके दो मेथड्स आएंगे, यानी कि ये मुख्तलिफ आपको ये फाइल्स नज़र आ रही है। मैं इसको डाउनलोड कर चुका हूँ। आपने जस्ट यहाँ से जो है एक्सेप्ट कर लेना और आप जो भी विंडो यूज़ करें उस हिसाब से इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो मैं ये डाउनलोड कर चुका हूँ। आप इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास जावा JDK अभी फिलहाल जो डिलीट हो रहा है, तो जब इसको ट्राई अगेन करें, 2-3 बार आपको ट्राई अगेन करने के बाद जो कि मैंने जो है नेटबीन को ओपन किया था, इसलिए ये मेरे पास अभी प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि कुछ फाइल्स बैकएंड पे जो है रन हो रही होती हैं। तो 2-3 बार इसको जो है ट्राई अगेन करने के बाद ये देखेंगे कि हमारे पास जो है डिलीट हो जाएगा। आपने ये इस पर जितनी बार ट्राई करेगा आपको कुछ देर के बाद ये ऑटोमेटिकली जो है डिलीट हो जाएगा। जस्ट इसको ट्राई अगेन करते हैं, थोड़ी देर बाद ये हो जाएगा डिलीट। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास जो है डिलीट हो चुका है। जो JDK फाइल थी वो जस्ट उसको डिलीट करना। अगर आपके पास ट्राई गेम से भी डिलीट नहीं हो रही तो आप जस्ट उसको एक बार क्रॉस करके दोबारा यहाँ से पेज डिलीट करेंगे तो हो जाएगी। अब हम जो जावा JDK8 को इंस्टॉल करते हैं और मैं पहले तो आपको प्रॉब्लम दिखा दूँ। अब मैं इसको दोबारा ओपन करूँगा और ये कहेगा कि जावा JDK का होम का नहीं पता। तो देख सकते हैं जावा यानी कि JDK होम इसको नहीं मिल रहा, तो अगर यस भी करेंगे तो इसको ये एरर दे देगा। अब हम 8 को इंस्टॉल करें और ये हमारा प्रॉब्लम है सोल्व हो जाएगा। जस्ट आपने इसको जो है इंस्टॉल करना है। रेडी में बता चुका हूँ पिछले ट्यूटोरियल में इसको कैसे 8 हो 9 हो कैसे इनका मेथड एक ही इंस्टॉल करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका भी बारे में बता देता हूँ। ये हमारे पास जस्ट इस पर राइट क्लिक करें और रन एड एडमिनिस्ट्रेटर करें। उसके बाद यस और नो के दो ऑप्शन आएंगे, आप यस पर क्लिक करें। तो आपको ये यस और नो आप नज़र तो नहीं आ रहे, लेकिन आपने यस पर क्लिक करना है और उसके बाद वेट करेंगे कुछ देर। जो आप अभी ऑप्शन आएंगे उनके हिसाब से हम इसको इंस्टॉल करते जाएं। इसके बाद आपके पास ये ऑप्शन है तो आपने जस्ट यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट करें और इसका स्टेटस देख सकते हैं ये अब कंप्लीट होगा।
जब तक ये कंप्लीट होगा तब तक आपको वेट करना होगा ताकि आगे मूव ऑन हम कर सकें। तो अभी इसका वेट करते हैं जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। तो आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ सेव करना चाहे कर सकते हैं। मैं इसको सी में ही सेव कर इंस्टॉल करना चाहूँगा। आपको रिकमेंड करूँगा जहाँ आपकी विंडोज है इसको वहाँ ही इंस्टॉल करें, कहीं और ना जो है इंस्टॉल करें। तो अब ये हमारे पास इसका इंस्टॉलिंग जावा हो रहा है। ये आपकी जो प्रोसेसिंग स्पीड पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगता है, ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास सक्सेसफुल हो चुका है। आपने नेक्स्ट स्टेप जो है नेक्स्ट स्टेप्स नहीं, इस पर क्लिक नहीं करना बल्कि आप यहाँ से जस्ट क्लोज कर दें। तो क्लोज करने के बाद यहाँ से आप नेटबीन्स को हम ओपन करते हैं और इसके बाद राइट क्लिक करें, यहाँ इसको डबल क्लिक कर दें। तो जस्ट यहाँ से इसको मैं ओपन करता हूँ। आप पहले आपको देख सकते हैं प्रॉब्लम कर दे रहा था, आप इसको मैं येस करता हूँ। इसको पास जो है फिलहाल देख सकते हैं कि अभी तक कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं हुआ, लेकिन पहले इसने फ़ौरन हमें ये मैसेज डिस्प्ले करवा दिया था कि इसमें इसको पास वगैरह नहीं मिल रहा। जब अब इसका मतलब यस करने के बाद इसका मतलब है कि जो जावा JDK 8 है इसको ऑटोमेटिकली इसका पाथ। तो अभी इसको कुछ देर वेट करें। तो दोस्तों ये सक्सेसफुली हमारे पास ये रन हो चुका है। अब इसको मैं आपको पहले तो हेल्प में जाकर दिखाता हूँ कि इसका कौन सा वेतन है और कौन कितनी देर है। यानी कि ये मेरे पास नेटबीन ID 8.2 है, लेकिन उसके साथ साथ आप देखेंगे इस बिल्ड 2016 यानी कि 2016 और 9th मंथ और 30 डेट को ये हमारे पास, यानी कि ये इतना इसका वर्जन है, प्रोडक्ट वर्जन है, इसलिए ये 8 के साथ ही कंपैटिबल है। दूसरे 9 या 10 के साथ अभी ये कंपैटिबल नहीं है। तो आप डेट भी आज की देख सकते हैं। ये डेट है हमारे पास फिलहाल, ये देख सकते हैं 2018 में, और 5th मंथ जो है यानी कि आज कल हमारा 5th मंथ जो स्टार्ट हो जाएगा, तो उस हिसाब से ये हमारे पास है, लेकिन अभी तक ये कंपैटिबल नहीं हुआ। तो उसके बाद आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, आप फाइल से भी कर, जहाँ से चाहें आप प्रोजेक्ट को ओपन कर देख सकते हैं। आप क्लिक करने से ये हमारे पास जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। यहाँ से फाइल में क्लिक करके वहाँ से भी आप वो कर सकते हैं ओपन। तो जहाँ से जैसे चाहें आप इसको जो है जस्ट ओपन करें। तो उसके बाद ये जावा, अब मैं चूँकि वो जावा पर वर्क करना चाहता हूँ, जावा एप्लीकेशन पर उसको ओपन करूँगा और यहाँ से जस्ट यहाँ नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ ये कुछ देर यहाँ हमारे पास वर्क करेगा। तब तक मैं आपको ये एक चीज़ बताता चलूँ कि आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि आपके पास किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप की डेट्स के बाद यानी कि कुछ अरसे तक यानी कि नेटबीन्स जो है 8.2 के साथ जावा JDK 8 दोनों को इंस्टॉल करेंगे। ये दोनों कंपैटिबल है, इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आपको कोई पाथ सेट नहीं करना होता, कुछ भी नहीं करना होता, जस्ट आप इसको ओपन करें और इंस्टॉल कर लें। इतना डाउनलोड और इंस्टॉल करने का इतना सा काम, इसके अलावा कोई काम नहीं है। लेकिन अगर आप 9 या 10 के साथ इसको कंपैटिबल कर, बहुत सी मुश्किलात आती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं, जिनका आपको बाद में अभी आपको दिखा भी चुका कितनी प्रॉब्लम आती हैं। इसलिए आप इस दोनों को ही यूज़ करें। तो तब तक ये हमारे पास ये चल रहा है, तक वेट। जब आपके पास ये ओपन होगा तो यहाँ से आप इसका नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास जावा एप्लीकेशन 1 लिखा था, मैं इसका फर्स्ट प्रोग्राम लिख देता हूँ नाम, चूँकि मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट करके आपको दिखाऊंगा। तो फर्स्ट ही इसका नाम लिख दें। तो आप यहाँ से इसका कोई भी जहाँ इसको सेव करना चाहते हैं वहाँ आप इसको सेव भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको ब्राउज़र करके यहाँ कोई पाथ हुआ वो चेंज करना, आप जो चाहे कर सकते हैं। नहीं चाहे आप, ये आप पर डिपेंड करता है, अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते। इसके बाद यहाँ से जस्ट इसको मैं फिनिश कर दूँगा। तो फिनिश करने के बाद क्रिएटिंग न्यू प्रोजेक्ट यहाँ 25% हो चुका है, तो ये इस पर 100% होगा। और उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद जस्ट हमें एक प्रिंट जो आपको मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करके दिखाऊंगा कि ये सक्सेसफुली प्रिंट कैसे करें। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह की ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ ये आपको जो नज़र आ रहा है इसका मतलब कमेंट्स, ये 1 स्टार का मतलब है एक ही लाइन को कमेंट किया, और ये स्लैश और स्टार का मतलब है सारे जितने ये सारा लिखा है सारे को कमेंट्स किया गया। तो यहाँ आपको गौर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जस्ट जो ये लिखा है कमेंट्स इनको रेस भी कर सकते हैं, आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया। जैसे कि वो कह रहे हैं कि यहाँ आप अपना कोड लिखें, तो ये जस्ट जब आप फर्स्ट टाइम जब ओपन कर रहे हैं तो आपको ये समझाने के लिए। तो मैं आपको एक जो स्टेटमेंट वो प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो जस्ट यहाँ मैं यहाँ लिखूँगा यानी कि सिस्टम SYSTEM। तो सिस्टम का S जो है वो कैपिटल होना चाहिए जो फर्स्ट, लेकिन मैं अभी स्मॉल लिख रहा हूँ ताकि आपको इसका पता चले कि ये सेंसिटिव यूआई लैंग्वेज है, इसलिए आपको ये बहुत ध्यान से इस पर वर्क करना होगा। system.out.print LN और उसके बाद डबल इन्वर्टेड यानी कि ब्रैकेट्स और डबल इन्वर्टेड कोमा यहाँ डालें। और डालने के बाद आप जो भी है कि थैंक्स फॉर वाचिंग मैं लिख रहा हूँ, थैंक्स फॉर वाचिंग।
तो ये लिख दिया और उसके बाद यहाँ मुझे सेमी कॉलन लगाने होंगे। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट लिखी जा ले सकते हैं। ये सिस्टम पर हमें एरर आ रहा है, इसके कैपिटल में एस लिखूंगा तो ये एरर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से एरर जो है रिमूव हो जाएगा। यहाँ से जस्ट इसको सेव करें, सेव पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ रन प्रोजेक्ट, यहाँ से भी आप रन कर सकते हैं। यहाँ फिर यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास यहाँ भी ऑप्शन है रन प्रोजेक्ट, तो यहाँ से भी आप जो क्लिक कर यानी कि कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, जो आप चाहें जैसे चाहें जो है रन करें। तो देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट नाम से जो प्रोजेक्ट था वो रन हो रहा है और यहाँ अभी आपको आउटपुट भी इसके डिस्प्ले हो जाएगी। देख सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग, वो हमारे पास जो है डिस्प्ले हो चुका है, आउटपुट हमारे पास आ चुकी है और ये सक्सेसफुल हो चुका है यूज़ का है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।